देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। सुबह से ही वोटिंग का आगाज। नायब सदर के इंतखाब के लिए सुबह से ही वोटिंग का आगाज हो चुका। पार्लियामेंट की इमारत के 101 विसोदा हॉल में पोलिंग हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपना पहला वोट डाला। कुल 770 अरकान पार्लियामेंट अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। राधा कृष्णन एनडीए से और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी हिंदुस्तानी इत्तेहाद से मैदान में हैं। तेलुगु रियासतों में टीडीपी और वाईसीपी एनडीए उम्मीदवार की हिमायत कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस हिंदुस्तानी इत्तेहाद के उम्मीदवार की तरफ से है। बीआरएस इलेक्शन से दूर रह रही है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। वजीर आला रेवंत रेड्डी जो दिल्ली के दौरे पर हैं ने मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उनके साथ मेंबरान पार्लियामेंट चमलाकरन, मालू रवि, बलराम नायक और सुरेश शेटकर भी थे। रियासती हुकूमत ने पहले ही मरकजी वजारत खजाना को हालिया शदीद बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात का इब्तदाई तखमीना दे दिया है। उसके साथ ही वजीर आला ने मरबूत स्कूलों के क़याम और रियासत को माली इमदाद के लिए खुसूसी फंड्स की दरख्वास्त की है। 1500 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश को माली इमदाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ रुपये की माली इमदाद का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़, जो शदीद बारिश से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। उन्होंने आज रियासत के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और ओहदेदारों के साथ नुकसान की हद का जायजा लिया। उन्होंने 1 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया। सैलाब और कुदरती आफात में मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2 लाख रुपये और शदीद जख्मियों के लिए 50,000 रुपये। वजीर आजम कुछ देर बाद पंजाब पहुँचे। इंदिरम्मा अगले 3 सालों में तमाम अहल लोगों के लिए मकानात। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अगरचे रियासत की माली हालत अच्छी नहीं है, लेकिन वो इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को अमली जामा पहना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने अरबों रुपयों का कर्जा लिया था, 8.19 लाख करोड़। उन्होंने कहा कि रियासत भर में अब तक 4.5 लाख इंदिरम्मा घर दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3 सालों में उन तमाम लोगों को इंदिरम्मा मकानात दिए जाएंगे जो अहल हैं। उन्होंने खम्मम डिस्ट्रिक्ट कसुमांची मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद बात की। बोधन में अराजी तनाज़ा। एक खानदान का दादा की जायदाद पर कब्जा करने का इल्ज़ाम। निज़ामाबाद के बोधन में न्यू बस स्टैंड के करीब 22 प्लाटों का तनाज़ा चल रहा है। रामागौड़ के पोते के श्रीधर और के ईश्वर गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके दादा की ज़मीन को चौधरी ने धोखाधड़ी से रजिस्टर्ड कराया था। शंकर गौड़ और लच्छा गौड़ ने रियल एस्टेट के ताजिरों की मदद से और शंकर ने उसे अपने बेटे लोकेश को तोहफे के तौर पर रजिस्टर्ड किया। गैर कानूनी तामीरात रुकवाने वाले हुक्काम से इंसाफ का मुतालबा किया। हाई कोर्ट का फैसला रेवंत सरकार के मुंह पर तमाचा है। बीआरएस लीडर हरीश राव ने
बेरोजगारों की जिंदगियों से खेलने पर वजीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद की है। उन्होंने ट्वीट किया कि ग्रुप 1 के इम्तिहानात पर हाई कोर्ट का फैसला रियासती हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। हुकूमत को ये भी नहीं मालूम कि इम्तिहानात कैसे मुनक्किद किए जाते हैं। इम्तिहानात देना और नौकरियां देना उतना आसान नहीं जितना मामूली सियासत करना है। कम से कम वजीर आला को जवाब देना चाहिए और बेरोजगारों से माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने मुतालबा किया। वजीर आला ने ग्रुप 1 के ओहदे बेचे। बीआरएस एमएलए पेडी कोशक रेड्डी बीआरएस एमएलए पेडी कोशक रेड्डी ने ग्रुप 1 पोस्टों के स्कैम की सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने 563 ओहदों को फरोख्त किया और रकम लेकर नतायज जारी किए। वो चाहते हैं कि वो रियासत के नौजवानों को जवाब दे। उन्होंने मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला बंडी संजय से कहा है कि वो इस पर कार्रवाई करने की हिदायत दें। हर किसान शख्स के अकाउंट में 2000 रुपये ANKC। मालूम हुआ है कि मरकज ने अगस्त में पीएम किसान फंड्स की 20वीं किस्त जारी की थी, लेकिन अब जबकि किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, इस बारे में ताज़ा तरीन अपडेट मौसूल हो रही है। कहा जाता है कि इस किस्त के लिए रुपये नवंबर या दिसंबर में किसानों के खातों में 2000 जमा कर दिए जाएंगे। ताहम उन रकूमात को खातों में जमा करने के लिए KYC को लाजमी करार दिया जाना चाहिए। हुक्काम का कहना है कि अगर KYC नहीं किया गया तो किसानों को रकम नहीं मिलेगी। वो बैंक अकाउंट को आधार के साथ लिंक करने का भी मशवरा दिया। रियासत आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू के तहत तरक्की करेगी। बीआरएस लीडर मल्ला रेड्डी ने वजीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू पर दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के तहत तरक्की कर रही है। उस हद तक उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी भी आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए हजारों करोड़ रुपए मुख्तस करके अपना हिस्सा डाल रहे हैं। उन्होंने तिरुमला में मीडिया से बातचीत की। तेलंगाना में उस वक्त हालात ठीक नहीं है, रियल एस्टेट गिर गया है। कभी लोग आंध्र प्रदेश में बेचते थे और तेलंगाना में खरीदते थे। अब ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि लोग वहां बेचते हैं और यहाँ खरीदते हैं। हाई कोर्ट का फैसला, खुशी और गम। हाई कोर्ट के ग्रुप 1 के नतायज को मनसूख करने के फैसले के बाद ग्रुप 1 की भर्ती का अमल दोबारा शुरू हो गया है। जिन उम्मीदवारों ने दरखास्तें दाखिल की थी वहीं उस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, वहीं मुंतखब उम्मीदवार परेशान हैं। सर्टिफिकेट्स की तस्दीक पहले ही मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ हतमी भर्तियां बाकी हैं। इस वक्त वो नताइज की मनसूखी पर अपने गम का इजहार कर रहे हैं। कालू जी वो शख्स हैं जिन्होंने मुझे नाइंसाफी पर सवाल करने की हिम्मत दी। कविता भारत जागृति की सदर कलवा कुंटला कविता ने कहा कि कालू जी नारायण राव एक ऐसे शख्स के तौर पर तारीख में लिखे जाएंगे जिन्होंने माशरे में नाइंसाफी पर सवाल उठाने का फलसफा और जुराअत दी। कालू जी की यूम पैदाइश के मौके पर जागृति कारकुनों और लीडरों ने उनकी तस्वीर को खिराज अकीदत पेश किया। निजामाबाद जिले में
विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अफसरान के लिए पोस्टिंग। जीपीओस को पोस्टिंग अलॉट की गई, जिन्हें जिले में गांव के इंतजामी अफसरान के तौर पर तैनात किया गया था। कलेक्ट्रेट में निजामाबाद कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी की मौजूदगी में काउंसलिंग की गई और हुकूमती रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए तकर्रुरात को हतमी शक्ल दी गई। ये सिलसिला सुबह से रात तक जारी रहा। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर्स अंकित, किरण कुमार, कलेक्ट्रेट एओ प्रशांत और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। किसान जहर पीने के बाद भी तहसीलदार ने रहम नहीं किया। महबूबनगर जिले के मेडजोल तहसीलदार के दफ्तर में एक किसान की खुदकशी की कोशिश ने हलचल मचा दी है। ओडियाला गांव के गजाला कृष्णैया मुकामी तहसीलदार के दफ्तर में यह इल्ज़ाम लगाते हुए आए कि उनकी ज़मीन पर किसी और ने कब्जा कर रखा है। किसान ने गम से निढाल होकर कीड़ा मार दवा पीने की कोशिश की, लेकिन तहसीलदार पल्ली राजू अपने फ़ोन को ऐसे घूरता रहा जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है।